इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। रोज़ा रखने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में एक दरवाज़ा ख़ास कर दिया है कि इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। इस जुमले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला रोज़ा रखने वालों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, कितना लगाव है रोज़ेदारों से अल्लाह तबारक व तआला। एक हदीस से समझ लेते हैं। वअन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान यदख़ुलु मिन्हु अस्साइमून यौमल क़ियामा ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम युक़ाल अयना अस्साइमून फ़यक़ूमून ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ फ़लम यदख़ुल मिन्हु अहद। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिस सौम। बुख़ारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नति बाबन, कि लोगों जन्नत में एक दरवाज़ा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा है युक़ालु लहु रय्यान, उस दरवाजे का नाम रय्यान है, बाबुर रय्यान। सिफत क्या है उस दरवाजे की? यदख़ुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। अल्लाहु अकबर। सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे जिन्होंने अल्लाह की खातिर रोज़ा रखा होगा, हलाल खाने और हलाल पानी को अल्लाह की खातिर बर्दाश्त किया होगा, पिया नहीं होगा, खाया नहीं होगा। ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम, दूसरे लोग इस दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे। युक़ाल, कहा जाएगा, पूरी इंसानियत के सामने निदा लगाई जाएगी, अयना अस्साइमून, रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं? रोज़ा रखने वाले कहाँ हैं? दुनिया की किसी सभा में अगर कोई वक्त का बड़ा शख्स किसी को पुकारे, किसी को आवाज़ लगाए, तो वह अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझता है, खुशनसीब समझता है कि एक बड़ी शख्सियत ने मुझे पुकारा है। लोग समझते हैं कि कितना अहम आदमी है जो उसकी नजर में है। पूरी इंसानियत के सामने पुकारा जाएगा, अयना अस्साइमून, रोजा रखने वाले कहाँ हैं? फयक़ूमून, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, अल्लाह हम हैं, अल्लाह हमने रोजा रखा है।
अल्लाह हमने रोजा रखा है, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, तुझे राजी करने के लिए हमने रोजा रखा है। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहु फइज़ा दखलू उग़लिक़, जब रोजेदार उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मुकफ्फल, कोई शख्स उसमें दाखिल नहीं होगा। तो रोजेदार के जहां बहुत सारे इनाम, उनमें से एक अहम इनाम कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि जन्नत का एक दरवाजा ही खास कर दिया है कि इस दरवाजे से दाखिल होंगे तो मेरे वो बंदे दाखिल होंगे जिन्होंने रोजा रखा है, रोजे का इत्मीनान किया है, रोजे के साथ कोई छेड़छाड़ वाला मामला नहीं किया। इतना अहम मामला है। आखिरी अशरे में हम सब दाखिल हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा मुहासबा करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एहसास होना चाहिए, जन्नत का शौक हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हदीद आयत नंबर 21 में इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाता है, साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, लोगों दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ, यानी लोगों नेकियां करने के लिए जल्दी करो, रब से माफी मांगने के लिए जल्दी करो, रब के सामने नदामत के आंसू बहाने के लिए जल्दी करो, आखिरत की तैयारी करने के लिए जल्दी करो, रब्बुल आलमीन के सामने तन्हा खड़ा होना है, ऐसे मौके पर कामयाब कैसे होना है, उस कामयाबी को लपकने के लिए जल्दी करो। साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, और ऐसी जन्नत की तरफ लपकने के मामले में जल्दी करो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर है। दुनिया का कोई मामला छूट जाए, जन्नत का रास्ता नहीं छूटना चाहिए। दुनिया में माल में नुकसान हो जाए, जन्नत के रास्ते का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस्मानी तौर पर नुकसान हो जाए, जन्नत के रास्ते का नुकसान नहीं होना चाहिए। दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं, दुनिया की चीजें आपको नुकसान होती हुए नजर आए, लेकिन जन्नत का रास्ता आपकी जिंदगी में कभी भी नुकसान का मामला जन्नत के रास्ते के ताल्लुक से नहीं होना चाहिए। वो जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाने वालों के लिए जन्नत तैयार है, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वालों के लिए जन्नत तैयार है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह ताला का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बड़ा फजल क्या हो सकता है। जन्नत में जाने का शौक, जन्नत का तालिब कैसा नहीं हो सकती, यह अंदाज नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने वालों के लिए कैसी कैसी नेमतें तैयार कर रखी हैं, कैसी नेमतें तैयार हैं, एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अअदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर फ़क़रऊ इन शिअ्तुम फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, रवाहुल बुखारी फी किताब बदाइल खल्क़। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, सनद अगर सहाबी तक रुक जाए तो मौकूफ, सनद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रुक जाए तो हदीसे मरफू कहते हैं, और सनद अगर अल्लाह तक रुक जाए तो उसे हदीसे कुदसी कहते हैं। ये हदीसे कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, आदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन, कि लोगों मैंने अपने साले बंदों के लिए तैयार कर रखा है, जन्नत में तैयार कर रखा है, जन्नत में हमने नेमतों को सजा करके रखा है। और कैसी कैसी नेमतों को सजा करके रखा है, मा ला ऐनुन रअत, किसी आंख ने नहीं देखा है। ऐसी नेमतें तैयार हैं जिन नेमतों को किसी आंखों ने नहीं, किसी आंख ने नहीं देखा है। अब जो कुरान और हदीस के अंदर जन्नत की नेमतें बयान है वो तो है, लेकिन ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन नेमतों को किसी आंखों ने नहीं देखा है, किसी आंख ने नहीं देखा है। वला उदुनुन समिअत, जन्नत में
ईमान वालों के लिए ऐसी नेमतें तैयार हैं जिन नेमतों के ताल्लुक से अब तक किसी कान ने सुना नहीं है। वला खतर अला क़ल्बि बशर, नेक लोगों के लिए जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार हैं जिन नेमतों के बारे में अब तक किसी दिल ने सोचा ही नहीं है, जहनो दिमाग वहां तक गया ही नहीं है कि जो जन्नत की नेमतों के बारे में पता लगा सके। अल्लाह, ऐसी ऐसी नेमतें मैंने तैयार कर रखी है। फ़क़रऊ इन शिअ्तुम, उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो तो सूरह सजदा आयत 17 पढ़ लो। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई शख्स नहीं जानता है कि जन्नत में जन्नतियों की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए क्या क्या नेमतें तैयार है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, अमल का बदला है। बिमा कानू यामलून से एक नुक्ता याद रखा जाए, जन्नत ख्वाहिशों से नहीं मिलती है, अमल करना पड़ेगा, अमल शर्त है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये अमल किया करने वालों के लिए। कुरान और हदीस के मुताबिक जो शख्स दुनिया के अंदर अमल करेगा जन्नत उसके लिए तैयार है। कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी होगी जन्नत उसके लिए तैयार है। कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्होंने आखिरत की तैयारी की होगी जन्नत ऐसे लोगों के लिए तैयार है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये अमल करने वालों का बदला है। जन्नत कैसी है, जो तैयार है वो कैसी है, एक हदीस से समझते हैं। वहाँ नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला अल-जन्नत लबिनतम मिन ज़हबिन व लबिनतम मिन फिज़्ज़तिन व बलातुहा अल-मिस्क फ़क़ाल लहा तकल्लमी फ़क़ालत क़द अफ़लहल मुमिनून फ़क़ालतिल मलाइकतु तूबा अलैकि मंज़िलल मुलूक। रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल औसत, तबरानी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। अस-सहीहा के अंदर शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को जगह दिया है। रावी हदीस हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि लम्मा के खलक़ल्लाहु तबारक व तआला अल-जन्नत, अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, जन्नत बनाया। कैसे बनाया, जन्नत कैसी है? नेक लोगों के लिए जन्नत किस अंदाज से तैयार है। लबिनतम मिन ज़हबिन व लबिनतम मिन फिज़्ज़तिन, जो जन्नत की दीवारें हैं उनमें से एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है। यहाँ आदमी के पास थोड़ा सा सोना चांदी हो तो आदमी का ये हाल है। अब जन्नत की दीवारों का ये मामला है कि एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी। जन्नत की नेमतों का क्या हाल है? हमारे अमाल ऐसे नहीं है हम जन्नत में दाखिल हो सके। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों में हम सबको ढांप ले और अपनी रहमत से हम सबको ऐसी जन्नत नसीब फरमाए। ये रमजान का महीना है, रहमतों को लूटने वाला महीना, अल्लाह ताला की रहमतों के आगोश में आने वाला महीना। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे अमाल जो छोटे छोटे अमाल है इस काबिल नहीं है कि इसी कीमती जन्नत में हम जा सके, लेकिन तेरी रहमत से हम मायूस नहीं है तो हम सबको अपनी रहमतों में डाल दे। वह बलातुहा अल-मिस्क, जो मिट्टी है जन्नत की, जो फर्श का मामला है मुश्क का, जो गारा का मामला होगा वो मुश्क का होगा, मुश्क से गारा किया होगा। कहा जाएगा तकल्लमी, ए जन्नत बोल बात कर। जन्नत कहेगी क़द अफ़लहल मुमिनून। सूरतुल मुमिनून की तिलावत करते जाइए, 7 सिफात बयान किए गए कि ईमान वाले कामयाब हो गए हैं, यानी कामयाब जो होंगे वही शख्स जन्नत में आएंगे, नाकाम हजरात जन्नत में नहीं जा पाएंगे। फ़क़ालतिल मलाइकतु तूबा लकी मंज़िलल मुलूक, फरिश्ते खुशी के मारे जब जन्नत का ये अंदाज फरिश्तों ने देखा तो फरिश्तों ने क्या कहा, खुशखबरी हो है जन्नत, ए बादशाहों की जगह तुझे खुशखबरी हो, ए बादशाहों की जगह। मंज़िलल मुलूक से एक नुक्ता का पता चलता है, वो क्या है कि जन्नत में जो भी जाएगा वो बादशाह की हैसियत रखेगा, कोई आम आदमी नहीं होगा। कोड़ा रखने के बराबर जन्नत में जगह मिल जाए, वो जगह दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। तो जन्नत में जो शख्स भी जाएगा वो उसकी हैसियत एक बादशाह की होगी। बादशाह
तुझे खुशखबरी हो, ए बादशाहों की जगह, यानी यहाँ पर वो जो भी लोग आएंगे उनकी जिंदगी शाहाना जिंदगी होगी, बादशाहत वाली जिंदगी होगी। जन्नत कैसी है, इस अंदाज से जन्नत तैयार है। जन्नत में कोई शोर शराबा नहीं होगा। दुनिया में हम कितनों भी आरामदाह घर में रहते हैं, शोर शराबा से वो घर खाली नहीं होता है। जन्नत में कोई शोर शराबा नहीं होगा। ऐसी जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार है, रोजा रखने वालों के लिए ऐसी जन्नत तैयार है, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए ऐसी जन्नत तैयार है, अल्लाह का डर और खौफ पैदा करके जिंदगी गुजारने वालों के लिए ऐसी जन्नत तैयार है कि जन्नत में कोई शोर शराबा नहीं। एक हदीस से समझते हैं, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अता जिब्रील अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह हादिही खदीजा क़द अतत माहा इनाउन फीहि इदामुन औ तआमुन औ शराबुन फ़इदा हिय अतत फ़ख़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा बिबैतिन फ़िल जन्नति मिन क़सबिन ला सख़ब फ़ीहि वला नसब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मनाक़िब। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल मनाक़िब में हदीस इसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने पढ़ दिया है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे होते। उसी दरमियान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बर्तन लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रही होती हैं। आने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिही खदीजा क़द अतत माहा इनाउन फीहि इदामुन व तआमुन व शराबुन। आपकी बीवी बर्तन में या तो शोरबा लेकर के या तो खाना लेकर के आ रही है। एक नुक्ता अकीदे का, फरिश्ते को भी गैब का इल्म नहीं है। क्या करें कि आपकी बीवी है कि बर्तन लेकर के आ रही जिसके अंदर या तो शोरबा है या फिर जिसके अंदर कोई खाना है। फरिश्तों को भी गैब का इल्म नहीं। यहाँ पीरों फकीरों और दुनियादारों और जिनका कुरान और हदीस से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें गैब का सारा ठोकरा गैब की सारी पोटली उनके हवाले कर दी गई है। फरिश्ते को भी गैब का इल्म नहीं। कहते हैं आ रही है लेकिन क्या है हमको पता नहीं, या तो शोरबा है या तो खाना है। फैदा हिया तक आपके पास आ जाए क्या कहिएगा, फ़ख़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके पास आ जाए तो ये बता दीजिएगा कि खदीजा अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह, औरतों का ये भी मकाम कि अल्लाह सलाम करे, फरिश्तों के सरदार सलाम करे। ख़वातीन इस्लाम को गौर करना चाहिए। इस्लाम ने औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया है कि फरिश्तों के सरदार सलाम करने के लिए आ रहे हैं और सलाम सुनाने के लिए आ रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवी को सिर्फ फरिश्तों के सरदार की तरफ से सलाम नहीं है बल्कि अल्लाह ने भी सलाम भेजा है। आगे और खुशखबरी दे दीजिए, वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति ला सख़ब फ़ीहि वला नसब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवी खदीजा को जन्नत में मोतियों से बने एक महल की खुशखबरी सुना दीजिए, जिस घर के अंदर ना ही कोई शोर शराबे का मामला होगा, ना ही कोई थकन का मामला होगा। ऐसी जन्नत ईमान वालों के लिए तैयार है। हमारी इबादतों का सारा दारोमदार ऐसी जन्नत का पाना हो, हमारी नमाज का मकसद ऐसी जन्नत का पाना हो, हमारे रोजे का मकसद ऐसी जन्नत का पाना हो, हमारे सदकात और खैरात का मकसद ऐसी जन्नत का पाना हो, हमारे शब रोज का मकसद ऐसी जन्नत का पाना हो, हमारे आंसुओं का मकसद ऐसी जन्नत का पाना हो कि अल्लाह ये रमजान का आखिरी अशर चल रहा है, हमारे आंसुओं को तो कबूल फरमा ले, हमारे सदकात और खैरात को तो कबूल फरमा ले, हमारे क़ियाम को तो कबूल फरमा ले, हमारे रोजों को तो कबूल फरमा ले। हमें ऐसी जन्नत चाहिए, हमें ऐसी जन्नत चाहिए। ऐसी जन्नत के लिए मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं मुसलमान इसीलिए हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद जन्नत को पाना है, मैं नमाजी इसीलिए हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद जन्नत को पाना है। ये मामला होना चाहिए। एक मुसलमानों की इबादतों में जो शौक का मामला होना चाहिए, वो इबादतों की इंतहा हुसूल जन्नत।
सबसे अजीम नेमत, वो सबसे अजीम नेमत, जन्नत की सबसे अजीम नेमत, ये नेमत फला नेमत फला नेमत ना बताई जाने वाली नेमत, जन्नत में जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन सबसे अजीम नेमत अल्लाह ताला हम सबको उस नेमत का हकदार बनाए, जन्नत की सबसे अजीम नेमत। एक हदीस से समझते हैं। वअन सुहैब बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम फयक़ूलून अलम तुबय्यिद वुजूहना अलम तुदखिलना जन्नत व तुनज्जिना मिनन नार फयक्शिफुल हिजाब फमा ऊतू शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ा व जल रवाहु मुस्लिम फी किताबिल ईमान। मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल ईमान में हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रूम सुहैब रूमी रूम से आए थे और इस्लाम में कबूल किया। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला, जन्नत में जब जन्नती दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला नेमतों की बौछार करने के बाद कहेगा तुरीदूना शैअन अज़ीदुकुम, लोगों कुछ और चाहते हो, एक्स्ट्रा और चाहिए, क्या मामला होगा, क्या कैफियत होगी, जन्नत में है। अल्लाह सवाल कर रहा है, अल्लाह सवाल कर रहा है तुरीदूना शैअन अज़ीदुकुम, कुछ और चाहते हो। जन्नती कहेंगे परवरदिगारा अलम तुबय्यिद वुजूहना, क्या तूने हमारे चेहरे को रोशन ना किया, क्या तूने हमें अज़ाब जहन्नम से बचाया नहीं। अलम तुदखिलना जन्नत व तुनज्जिना मिनन नार, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल किया नहीं, क्या तूने हमें आग से नहीं बचाया। काफी है, फला फला नेमत है, हर हर नेमत का इकरार करेगा। सबसे अजीम नेमत मिलने वाली है फयक्शिफुल हिजाब, अपने चेहरे से अल्लाह तबारक व तआला पर्दा हटाएगा, पर्दा हटाएगा। अल्लाह के दरमियान और जन्नती के दरमियान जो पर्दा हायल होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर्दे को हटा देगा। सारे जन्नती रब का दीदार है, सबसे अजीम नेमत। अल्लाह की रहमत बहुत जरूरी है, अमल इस काबिल नहीं है कि आप जन्नत में जा सके। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों में डाल दे। फयक्शिफुल हिजाब, अल्लाह और जन्नतियों के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होगा। फमा ऊतू शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ा व जल, जब जन्नती डायरेक्ट रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे तो दीदार करने के बाद, दीदार करने से पहले जितनी नेमतें मिली हुई थी सारी नेमतें हेज नजर आएंगी, फैल नजर आएंगी, कम तर नजर आएंगी। और सबसे अजीम नेमत रब का दीदार, रब का दीदार। शब मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को देखा नहीं है, दुनिया भी आंखें नहीं देख सकती। ये तो जन्नत की सबसे अजीम नेमत है जो जन्नत में जाने के बाद एक जन्नती को हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सबको ये नेमत है, इसलिए इस नेमत को हासिल करने को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अमाल को ऐसे हमारे अमाल को बना दे तो हमें इस महीने में अपनी रहमतों में कुछ इस अंदाज से ढांप लेके क़यामत के दिन या फिर जन्नत में जाने के बाद तू जिससे सवाल करे कि तुरीदूना शैअन अज़ीदुकुम, कुछ और चाहते हो, तो वहां पर हम सब मौजूद हैं, वहां पर हम सब मौजूद हैं, वहां पर ये सब जुमले हम कहें, हम सब कहें, हम सब की तरफ से जवाब। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को तो इस काबिल बना दे कि तेरी रहमतें, तेरी रहमतों के मुकम्मल तौर पर हम हकदार हो जाए। तुरीदूना शैअन अज़ीदुकुम। सहाबा किराम का मामला क्या था? वो जन्नत के शौकीन थे, वो जन्नत के तालिब थे। जन्नत की बात आती थी वो कुछ भी नहीं समझते थे, बस जन्नत चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ग़ज़वा उहद का मौका है, एक सहाबी खजूर खा रहे होते, कुछ खजूरें हाथों में है और खाते खाते सवाल करते हैं अगर मैं आज शहीद हो जाता हूं तो मैं कहां जाऊंगा? कहा जन्नत। अब उस सहाबी का अंदाज क्या था? एक हदीस से समझते,
वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रजुलुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहुद अराअयता इन क़ुतिलतु फ़अयना अना क़ाल फ़िल जन्नह फ़अल्क़ा तमरातिन फ़ी यदिही फ़क़ातल हत्ता क़ुतिल। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मग़ाज़ी। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहुद का मौका है, मैदान उहुद तैयार है, जंग के लिए दोनों जमातें तैयार हैं। ऐसे मौके पर एक सहाबी सवाल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराअयता इन क़ुतिलतु फ़अयना अना, आज अगर मुझे शहादत हो जाती है तो मैं कहाँ रहूंगा? क़ाल फ़िल जन्नह, जन्नत। अब जन्नत की बात आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर आज आपकी शहादत हो जाती है तो आपका ठिकाना जन्नत होगा। सहाबी की फुर्ती देखिए जन्नत में जाने, हाथों में खजूरें हैं, अगर वो सोचते हैं कि अगर मैं हाथों में जो खजूरें, उन खजूरों को खाने में वक्त लगाऊंगा तो जन्नत जाने में देर हो जाएगी, जन्नत जाने में देर हो जाएगी। हाथों में मौजूद खजूरों को खा करके खत्म करूंगा तो जन्नत जाने में देर हो जाएगी। फ़अल्क़ा तमरातिन फ़ी यदिही, हाथ में जो खजूरें होते हैं फेंक देते हैं और तलवार लेकर के मैदान कारज़ार में कूद जाते हैं। सुम्मा क़ातला फ़क़ुतिला, और शहीद हो जाते हैं। हमारी इबादतों का मकसद, हमारी इबादतों का शौक, हमारे रोजे का शौक ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमने रोजा रखा, ईद की नमाज पढ़ ली, फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। नहीं, इबादतों से मोहब्बत ऐसी हो जाए कि अब हमारी जिंदगी में जितने भी सारे काम हैं, जितनी सारी मसरूफियतें, उनमें अव्वल दर्जा, अव्वल जो हमारे शेड्यूल में जो अव्वल काम हो इबादत। इबादत दुनिया की सारी चीजें मुतासिर हो सकती हैं, एक मुसलमान की नमाज मुतासिर नहीं हो सकती। दुनिया की सारी चीजें मुतासिर हो सकती हैं, एक मुसलमान का अखलाक मुतासिर नहीं हो सकता है। दुनिया की सारी चीजें मुतासिर हो सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान हलाल और हराम की तमीज को नहीं खो सकता है। दुनिया की सारी चीजें मुतासिर हो सकती हैं, एक मुसलमान की जिंदगी में कब्र की तैयारी मुतासिर नहीं हो सकती है। दुनिया की सारी चीजें मुतासिर हो सकती हैं, एक मुसलमान की जिंदगी में जन्नत में जाने वाले आमाल की तैयारी मुतासिर नहीं हो सकती है। यह शौक होना चाहिए कि दुनिया में नुकसान मंजूर है, हम मुसलमान हैं, आखिरत का नुकसान हमें मंजूर नहीं है। ये इस महीने से इस शौक को अपनी जिंदगी में लेकर के जाइए और इस महीने की इबादतों में इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए कि दुनिया का नुकसान हमें बर्दाश्त है, कब्र का नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं है, हश्र का नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं है, जहन्नम का नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हमारा अमल होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल होगा। और इस हदीस के जो रावी हैं जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन हराम। उहुद का मौका है, देंगे उहुद का मौका है। अपने बेटे को सुबह से पहले जो रात होती है वो जमा करते हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि बेटे 9 बेटियां हैं मेरी, आपकी 9 बहन, हदीस के अंदर है कि 7 बहनें या 9 बहनें, का मुझे जिहाद में जाने का शौक है। बूढ़े साहब जिहाद में जाने का शौक है, अगर मैं शहीद हो जाता हूँ तो 9 बहनों का ख्याल करना, अपनी 9 बहनों का ख्याल करना। शौक देखिए, हमारा मामला क्या होता है कि कुछ जरूरियात जिंदगी आ पड़े तो हमें लगता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं, इस तरह हम दीन से दूर हो जाते हैं। क्या कहते हैं? 9 बेटियों की जिम्मेदारियां। बेटे अगर मैं कल शहीद हो जाता हूँ तो अपनी 9 बहनों का ख्याल करना, और शहीद हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। और सीरत इब्न इसहाक के अंदर एक लंगड़े सहाबी का तस्करा मौजूद है, ग़ज़वा उहुद का मौका है। कैसे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु पढ़ रहे हैं कि सहाबा किराम से अल्लाह राजी, हम अल्लाह से राजी, उसके बावजूद माजूर सहाबी, उनके 4 बेटे मुजाहिद बेटे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जिहाद में पेश रह रहे हैं। बेटे मना करते हैं कि बाबा जान आप मत जाइए, अल्लाह ने आप पर जिहाद फर्ज नहीं किया। लड़ाई होती है, बाप कहते हैं बेटे मैं जाऊंगा। क्या कहते हैं? मैं जाऊंगा। बेटे कहते हैं कि आप लंगड़े हैं, आप मासूम हैं, अल्लाह ने आप पर जिहाद ही फर्ज नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की खबर जाती है, जानते क्या कहते हैं जाकर के? कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे
मुझे जिहाद में जाने से मना कर रहे हैं, जन्नत का शौक दिल में है, मुझे पता है कि मुझ पर जिहाद फर्ज नहीं है, लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे कि मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन मैं लंगड़ाते लंगड़ाते जन्नत में जाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि अगरचे कि मैं लंगड़ा हूँ, लेकिन मैं लंगड़ाते लंगड़ाते जन्नत में जाना चाहता हूँ। ये सहाबाए किराम थे। हमारी इबादतों की इंतहा ये होनी चाहिए, हमारी इबादतों में ये शौक होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमारी मकसद, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारे अमाल का मकसद अल्लाह को राजी करना होना चाहिए। ये मामला हमारे साथ होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन की बीवी का तज़किरा किया। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फिरऔन की बीवी की मिसाल पेश की है। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हमारी माएँ और बहनें मामूली मामूली मुसीबतों में घबरा जाती हैं, मामूली मामूली परेशानियों में परेशान हो जाती है, नमाज पढ़ना छोड़ देती है, शिर्क व बिदअत करना शुरू कर देती है। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, अगर बीमारी घर से खत्म ना हो तो तावीज़ गंडे का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, मज़ारों की मिट्टियां चाटना शुरू कर देती है, कभी इसके दर पर कभी उसके दर पर जाना शुरू कर देती है। मिसाल है फिरऔन की बीवी का, जो जिस फिरऔन ने अपने आप को कहा था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, उसकी बीवी इस्लाम, उनकी बीवी मुसलमान होगी, सताई जा रही है, मारी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद शोहर कह रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूं, बीवी मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसे सताया ना गया हो, फिर भी डटी रही। क्या दुआ कर रही हैं? इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ए मेरे रब अपने पास जन्नत में मेरा घर बना देना, ए मेरे रब अपने पास जन्नत में मेरा घर बना देना। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, परवरदिगारा मुझे फिरऔन और फिरऔन के अमल से तू मुझे निजात दे और जालिम कौम से तू मुझे निजात दे, जन्नत दे। क्या पता है क्या मतलब निकला है? क्या बात, क्या नुक्ता है इसके अंदर? क्या आप जिंदगी के जिस मोड़ पर भी रहें, जन्नत का रास्ता छूटना नहीं चाहिए। जितनी मुसीबतों में रहें, जितनी परेशानियों में रहें, जन्नत का रास्ता मुतासिर नहीं होना चाहिए। अपने आप को रब कहने वाला खड़ा है, लेकिन सामने वहां डटी हुई है। लिहाजा हमारे रोजे, हमारी इबादतों का मकसद, हमारा अकीदा चट्टान की तरह मजबूत हो जाना चाहिए। तरीक़े रसूल के मामले में कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। चाहे माँ सामने आ जाए, चाहे बाप सामने आ जाए, चाहे मोहल्ला सामने आ जाए, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है तो यही तरीका है। सारी दुनिया एक तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका एक तरफ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को शौक़ इबादत पैदा कीजिए। रमज़ान चला जाए, बख्शिश ना हो, बड़ी बदनसीबी वाली बात है। रमज़ान चला जाए, इबादतों में मोहब्बत पैदा ना हो, जन्नत का शौक़ पैदा ना हो, तो बड़ी बदनसीबी वाली बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल फरमा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों को तो कबूल फरमा। परवरदिगारा तू रमज़ान की हर रात कितने बंदों को, बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। परवरदिगारा तो हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। परवरदिगारा तो हम तमाम के रोज़ों को, इबादतों को और दीगर अमाल को कबूल फरमा ले और जन्नत में जाने का ज़रिया बना ले। परवरदिगारा हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें जन्नत में जाने वाले अमाल की तरफ लपकने और लपकते रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, हम में से जो मक़रूज़ है कर्ज़ा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान हाल हैं तो उनका हामी और नासिर बन जा। परवरदिगारा जिन हज़रात ने मस्जिद के मामले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, तामीर के मामले में, उनके पैसों को तो कबूल फरमा और जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।